20 अप्रैल है और सेकंड फेज में आज जम्मू रियासी की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। सुबह सुबह ही हम रतनलाल गुप्ता जो कि जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके घर पहुंचे हैं और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतनलाल गुप्ता खुद जुड़े हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ये वोट भी डालने जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह उनके घर में हम उनसे बात कर रहे हैं। रतनलाल जी, आज बड़ा उत्सव है, वोट डाले जा रहे हैं सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में उधमपुर में वोट डाले गए। सेकंड फेज में क्योंकि आप भी यहाँ पे आपकी वोटर हैं, तो जो आपने फीडबैक, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आपने फीडबैक लिया, क्योंकि आपने भी कैंपेनिंग की रमन बल्ला के लिए, क्योंकि वो आपके इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, क्या आपने पाया, क्या लोगों में आपको लगा कि रमन बल्ला के प्रति जो या कांग्रेस कैंडिडेट के प्रति लोगों में सिंपैथी है या उनको वोट डालेंगे, और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को इस बार हैट्रिक का मौका नहीं मिलेगा? देखिए, कैंपेन के दौरान हम जहां जहां भी गए, लोगों को बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नफरत है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल से और खासकर 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, सरकार चल रही है, उससे लोग जबरदस्त दुखी है, हर तरफ से दुखी है। चाहे आप देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात सुन लीजिए, देख लीजिए, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है। बिजली की हालत देखी आपने, पानी की हालत देखी आपने। कंडी बेल्ट में हम लोग जब कैंपेन के लिए गए तो लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। मेडिकल फैसिलिटीज की आप देख लीजिए, आप गांव के किसी भी मेडिकल सेंटर में चले जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। वहां पे कंपाउंडर जो है वही काम कर रहा है, वही डॉक्टर है, वही कंपाउंडर है। और उसके अलावा फिर ये टैक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का इन्होंने प्रपोजल बनाया हुआ था और ऑलमोस्ट लगाया हुआ है। इसी हिसाब से आप देखिए कि भाई यहाँ पे असेंशियल गुड्स जो 1947 के बाद कभी उस पर जीएसटी नहीं लगा, सेल टैक्स नहीं लगा, आज उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। मतलब चावल पे लग गया है, आटे पे लग गया है, ये दालों पे लगा है। आप अंदाजा लगाइए, लोग इतने दुखी हैं इस मामले। फिर उसके बाद स्मार्ट मीटर आ गए, बिजली के बिल देखिए आप किस ढंग से है। क्या पहले जो थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो खराब थे? अगर खराब थे तो लगाए क्यों? अगर लगाए हैं तो उसे चलाया क्यों नहीं? ये स्मार्ट मीटर वाला। उसके बाद आप लारा लोगों को दे रहे हैं कि साहब स्मार्ट सिटीज, जम्मू और श्रीनगर की हालत आप देख लीजिए। तो लोग हर तरह से इस सरकार से दुखी है, और खासकर नौजवान तबका जो इस वक्त पढ़े लिखे, उनके पास डिग्री हैं, डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि डॉक्टरों की 1000 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं, वैकेंसीज है। इसी प्रकार आप देखिए कि भाई पैरामेडिकल स्टाफ के 5000 से ज़्यादा खाली हैं, और उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स में मोर देन 50,000 नौकरी खाली पड़ी हुई है। क्यों नहीं दे रही है? और जहां इन्होंने इंटरव्यू लिए वहां स्कैम हो गए इनके। आप अंदाजा लगाइए कि किस पे भरोसा करें। अगर स्कैम करने वाले भी तो सरकार के लोग ही हैं, तो हमारा क्या नहीं, करप्शन इंतहा पे है। आप मुझे बताइए कि भाई कौन सी ऐसी बात है जिसमें वो करप्शन, पहले बात ही पैसे की लायक करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, लोग इस तंग हैं, जबरदस्त तंग हैं। और फिर वो लोग जो कभी लोगों से मिले ही नहीं, जो कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए, लोगों से मिलते, उनका लोगों से राब्ता ही नहीं है। वो एक लोग कहते हैं कि साहब हमें कभी दिखे ही नहीं वो लोग, तो हम उनको वोट क्यों दें? इसलिए मैं समझता हूं कि उधमपुर वाली सीट पे ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भरपूर सपोर्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार, जो हमारे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो हैं, वो जीत रहे हैं। आपने भी सुना होगा, और जनरल लोगों की यही राय है कि वो ऑलमोस्ट वो सीट जीत गए हैं। यहाँ भी भल्ला साहब की बड़ी मजबूत तरीन पोजीशन है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिलो जान से कोशिश कर रही है कि इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो लोग हैं वो दोनों के दोनों यहाँ जम्मू प्रोविंस के जीतते जाएं, और कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं
उम्मीदवार हैं। मसलन मैं कल गया था अर्जोरी साइड पे, आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग कहते हैं साहब आप क्यों आते हैं यहाँ पे? हमने पहले ही मन बनाया हुआ है कि हमने मियां अल्ताफ साहब को वोट देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना। ये हमने, आप मुझे बता दीजिए, ये डेमोक्रेसी है। और यहाँ सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत है। मैं आज सवाल करता हूँ बीजेपी के प्रेसिडेंट को कि साहब आप मुझे बताइए कि 5-7 मई को जब अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट पड़ेंगे, आप वोट किसको देंगे? आपका तो कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब जब से हमने कैंडिडेट अनाउंस किए कश्मीर के अंदर, और खासकर अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश की, वरना जिस ढंग से इन्होंने डिलिमिटेशन की वो तो इसीलिए की थी ना कि भाई ये सीट। उस पर मैं आऊंगा बाद में, क्योंकि ये इस वक्त मौजूद है कि आज वोटिंग हो रही है। मुद्दे क्या है यहाँ पे? आपको जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत ट्रैवलिंग की, आपने कैंपेनिंग की जम्मू में भी और बाहर भी, आपने क्या पाया यहाँ? मुद्दे क्या हैं जिस पे आज जो वोटर है वो निकलेगा और वोट डालेगा? मुद्दे उसके पास क्या रहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या समझती है कि जम्मू रियासी के क्या मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि आज लोग फैसला करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सरकार है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड सरकार जो है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, टोटली फेल हो गई है। हर फील्ड में फेल हुई है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूं। और फिर देखिए आप, जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन रियासत थी, रियासत को इन्होंने तोड़ के यूटी बनाया, और एक रियासत को तोड़ के 2 यूटीज बनाए। अब मुझे बताइए कि हमने तो दुनिया के इतिहास में आप देखिए कि मतलब यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूटी बनते कभी देखा है आपने? मतलब रिवर्स गियर में कभी सुना है आपने? मेरा कहने का, कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं साहब, हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने 5 साल से? मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है यहाँ पे? कितने यहाँ, बल्कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, मोर देन 50% इंडस्ट्री वो बैठ गई। लोग जो वर्कर वहां काम करते थे वो रोड पे आ गए। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी ग्रस्त हैं आपको लगता है? मतलब वो नाराज हैं आपको लगता है? जबरदस्त नाराज है। आप देखिए डेली वेजेस का मसला, 3-4 साल से बेचारे बाल बच्चे को लेकर वो रोड पे आए हुए हैं। कोई आदमी उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब किसी चीज की सुनवाई है ही नहीं। अगर पानी नहीं कहीं पहुंचा, कोई शिकायत करता है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, टेलीफोन उठाने वाला नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने वायदा किया था कि भाई साहब हम बॉर्डर पे, बॉर्डर जो एरिया है वहां से हम 2 बटालियन पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस की रेस करेंगे। आज वो बच्चे बेचारे तरस रहे हैं। उनको फार्म भरवाया गया, दौड़वाया गया, टेस्ट लिए गए, और आज तक उनके नाम कहीं लिस्ट में ही नहीं है। खुश कौन होगा? मतलब हर तरफ से लोग परेशानी के जूझ रहे हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं, इनसे नफरत यही है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो इनके नुमाइंदे थे, मेंबर पार्लियामेंट जो थे, वो कोई सुनने वाला ही नहीं, वो कभी लोगों के पास गया ही नहीं। आज कल आपने देखा अखनूर में इनका बंदा गया, ये मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा आप ये हमारे पास लेने क्या आए हैं? क्या आपने दिया? क्या आज तक आपने जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार है थोड़ा बहुत, और भी कई जगहों पे। क्या आपको लगता है कि जो आपका ज़मीन सतह पे जो वर्कर है, क्या वो उसका वोट कांग्रेस को जाएगा? या आपको लगता है कि क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग नाराज़गी की वजह से वोट नहीं डालते हैं या वो दूसरी पार्टीज़ को देते हैं, तो आपको लगता है कि जो एनसी वर्कर यहाँ जम्मू का वोटर है, जम्मू रियासी में, वो पूरा उसको जाएगा? देखिए, हमारे कायद का हुक्म जो है, जनाब डॉक्टर फारूक साहब और जनाब उमर साहब ने स्ट्रिक्टली कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोट इंडिया अलायंस कैंडिडेट को जाएगा। कांग्रेस के जो दो उम्मीदवार यहाँ जम्मू और उधमपुर में खड़े थे, उधमपुर में भरपूर जो कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपने देखा कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब बजाते खुद बनारस से लेके बॉर्डर तक हर जगह गए वो, और उन्होंने अपील की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम साथी जो हैं, तमाम लोग जो हैं, वो
इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट दें। और यही वजह है कि आज आप भी कह रहे हैं और लोग भी यही कह रहे हैं कि ऊपर वाली सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से इन्होंने जीत ली है। और जहां पे भी हमारा हर कारकुन राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप मेरे तक हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस कैंडिडेट को कामयाब करें। जनाब सुलोत्रा साहब हमारे जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी अपनी जगह हर जगह जा रहे हैं और वो इंडिया अलायंस कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हम जो समझते हैं कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सपोर्ट है वो 100% कांग्रेस को जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो